स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज लीगल एड में। मैं एडवोकेट आर के वर्मा। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया एक जजमेंट के बारे में, जो फैसला 6 जून को यानी 6 जून 2023 को आया है। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, क्या समझौते के आधार पर ख़त्म हो सकता है रेप का मामला। तो आइए देखते हैं किस मामले में यह कहा गया कि समझौते के आधार पर रेप का मामला पॉक्सो एक्ट के मामले जैसे मामले ख़त्म किए जा सकते हैं। तो फ़खरे आलम उर्फ सौजिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अपना आर्डर दिया है। तो आइए देखते हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि रेप के अपराध में यदि अभियुक्त के विरुद्ध रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पीड़िता ने भी अपने बयान में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है, तो आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पीड़िता ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसपे कि अभियुक्त को दोषी करार देने के सहयोग करें। तो यहाँ पर कोर्ट यह मानकर चल सकता है कि इस मामले में कुछ नरमी बरती जाए। तो यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिन्हा देसवाल ने बरेली के फ़खरे आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः हाई कोर्ट को यौन अपराध के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत अपराध की गंभीरता, यौन हमले का प्रभाव, समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव, अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य पर सद्भावनापूर्वक तरीके से विचार करके किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हाई कोर्ट कभी कभी ऐसी स्थिति में अपने आप को पाता है कि जहां पर किसी मामले के प्रभाव का और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जो पावर दिए गए हैं, तो उसके आधार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए कभी कभी यह ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, याची के खिलाफ बरेली में बारादरी थाने में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और उसके बाद सक्षम अदालत ने उस पर संज्ञान लेकर अभियुक्त को वारंट जारी कर दिया। याची ने याचिका दाखिल कर चार्जशीट और सेशन कोर्ट से जारी वारंट को चुनौती दी है, क्योंकि पॉक्सो का मैटर हो गया और 376 का मामला है, इस पर तो सेशन कोर्ट का मामला बनता है। तो याची की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और अपनी इच्छा से उसके साथ शादी की है। दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक है। स्पेशल कोर्ट जज पॉक्सो एक्ट ने समझौते की पुष्टि की है। तो इस मामले में कहने का मतलब यह है कि पीड़िता ने भी बयान दे दिया है कि उसने रजामंदी से शादी की है और कोर्ट ने भी यह पुष्टि कर दी है कि जिस टाइम पे इन्होंने ये सब किया है तो वो उस समय पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं अप्लाई होती है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें चार्जशीट में और सेशन कोर्ट द्वारा वारंट के रूप में जारी किया गया है अभियुक्त के विरुद्ध, उसको खारिज करने के उद्देश्य से याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी। तो न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मामला बहुत कठिन था, जिसमें समझौते के आधार पर रेप के मामले कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और न तो सेटल किए जाते हैं। फिर भी यहाँ कुछ परिस्थितियाँ लूप होल दिखाई पड़ा, जिस पर हाई कोर्ट ने इस पर आदेश पारित किया है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट है कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस मामले में उपलब्ध अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीड़िता की आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की कोई मामला नहीं बनता है। पॉक्सो एक्ट तो ख़त्म हो गया।
इस तरह से, तो यानी कि इसका मामला इसमें नहीं बन रहा है पॉक्सो एक्ट का। इसके अलावा अपने बयान में कहा है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। तो न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न था वो पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर समझौता हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत यह स्पष्ट हो चुका था कि जो लड़की है वो 18 वर्ष से अधिक है, यानी कि पॉक्सो एक्ट यहाँ पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो इसलिए पॉक्सो एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। और अभियुक्त ने अपने बयान में भी कहा है कि वह कोई अपराध नहीं किया है, कि वो दोनों रजामंदी से शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं। और उसकी मां ने 5 लाख रुपए के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मेडिकल परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई और रिकॉर्ड में याची के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर साक्ष्य होना चाहिए था, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने इस तथ्य पर गौर किए बिना रूटीन तरीके से चार्जशीट दाखिल कर दी। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले को रद्द कर दिया। अर्थात जब मामला पॉक्सो एक्ट का नहीं बन रहा था और 376 में वो लोग में लड़की का बयान यानी पीड़िता का बयान भी यह है कि उसने कोई भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई ऐसा बयान नहीं दर्ज किया जिससे कि ये पता चले कि अभियुक्त ही दोषी है। और अभियुक्त भी यह कह रहा है कि वो दोनों रजामंदी से शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ कोर्ट को यह नहीं लगता कि इन्हें किसी तरह से सज़ा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट आर्डर करता है कि इन लोगों को धारा 482 के तहत पावर इस्तेमाल करके इनको जो चार्ज लगे हैं 376 और पॉक्सो एक्ट की, इनको हटा लिया जाए, क्वैश कर दिया जाए, जिससे मामला रद्द कर किया जा सके और ये अपनी ज़िंदगी जी सके। तो सभी मामलों में कोर्ट यह देखती है कि न्याय होना चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। तो इस चीज़ को हाई कोर्ट ने फॉलो किया। ये बहुत अच्छा जजमेंट है। जहाँ लोग शादी करते हैं उसके बाद भी मामला चलता रहता है और सालों साल ट्रायल फेस करते रहते हैं, जबकि शादीशुदा ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं। इससे उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा जो रेप के मामले में है लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी सहमति से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रेप का मामला चल रहा है। तो वहाँ यह जजमेंट बहुत ही कारगर होगा। यह फैसला जो आदेश हाई कोर्ट का आया हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है। आप सभी को ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।